नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वैदिक साहित्य। वेद कैसे उत्पन्न हुआ, क्या समय है, कैसे बना, वो सब देखेंगे। तो वैदिक शब्द किससे बनता है देखते हैं। विद धातु होती है और घैम प्रत्यय करके वेद शब्द बनता है। वेद किससे बनता है? वेद बनाने के लिए अपन को विद धातु, वेद बनाएंगे। वेद शब्द में विद प्लस घय प्रत्यय से क्या बन जाएगा? वेद बन जाएगा। विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। विद धातु के 4 अर्थ होते हैं। विद धातु के कितने अर्थ होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विद धातु के 4 अर्थ होते हैं। स्थायाम विदते ज्ञाने वेति विचारणे, विदन्ते विदन्ति प्राप्ते संकुलकेश्व इदम कर्मात है। स्तार्थक विद धातु से है। सतार्थ में विद धातु है जिसमें द्वारा वस्तु की यथार्थ ग्रहण हो, उसे वेद कहते हैं। ये सतार्थ में होती है। ज्ञान अर्थ में विद धातु होती है जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्मा का ज्ञान हो, वह वेद है। धर्म और ब्रह्मा का ज्ञान हो, वह वेद है। तो ज्ञान अर्थ में, सतार्थ में, ज्ञान अर्थ में, विचारार्थक और लाभार्थक। तो सता, ज्ञाने, विचार और लाभार्थ अर्थ में विद धातु होती है। विद धातु कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। तो सतार्थ में होती है जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ ग्रहण किया जाए, वो सतार्थ में होगी। ज्ञान अर्थ में जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्मा का ज्ञान, वह वेद है, तो ये ज्ञान अर्थ में होगी। तो वेद के 4 अर्थ होते हैं। वेद के क्या अर्थ होते हैं? 4 अर्थ। ज्ञान अर्थ में, सतार्थ में, विचार अर्थ में और लाभार्थ। लाभार्थ को ही जो श्लोक में प्राप्तार्थक है ना, उसे लाभार्थक बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आ सकते हैं, लाभार्थ या प्राप्तार्थ। तो वेद के 4 अर्थ होते हैं, ज्ञानार्थक, सतार्थक, विचारार्थक, लाभार्थक या प्राप्तार्थक। ठीक है, अपन ने ऊपर ने सतार्थक और ज्ञानार्थक देख लिया। अब देखें विचारार्थक विद धातु से जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्मा पर विचार किया जाए, वह वेद है। तो ये विचारार्थक होगी। लाभार्थ या प्राप्तार्थक विद धातु से जिसके द्वारा ब्रह्मा के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो, वह वेद है। सतार्थ में जिसके द्वारा वस्तु को यथार्थ ग्रहण किया जाए, वो सतार्थ में होगी। जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्मा का ज्ञान हो, ज्ञानार्थक होगी। विचारार्थक जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्मा पर विचार किया जाए, विचारात्मक है, वेद है। और लाभार्थक विद धातु जिसके द्वारा ब्रह्मा के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो, उसे लाभार्थ या प्राप्तार्थक। ये वेद के 4 अर्थ हैं। वेद शब्द के 4 अर्थ हैं और वेद शब्द बनाया है विद धातु और घय प्रत्यय से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनु ने वेद के सभी धर्मों का मूल कहा है। मनु ने कहा, क्या कहा है? वेदो, वेद है ना, वो सभी धर्मों का मूल है, ये कहा है मनु ने। वेदाद धर्मो ही निर्बद्धो, वेद से ही सारे धर्म उत्पन्न होते हैं, कि वेद से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। 4 वेद हैं, इन्हें संहिता भी बोलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों को वेद त्रय भी बोला जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने चारों वेदों का विभाजन करके ऋग्वेद का पेल को, यजुर्वेद को वैशंपायन को और सामवेद को जैमिनी को और अथर्ववेद को सुमंतु को उपदेश दिया। ठीक है, तो ये इनके ऋषि हो गए। ऋग्वेद पेल ऋषि, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी और अथर्ववेद के सुमंतु। तो इनको सारों को विभाजन करके किसने उपदेश दिया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का उपदेश तो पेल ऋषि को दिया, यजुर्वेद को वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद को सुमंतु को उपदेश दिया वेद व्यास जी ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसे 2-3-4 बार ऐसे बोलेंगे ना, ऋग्वेद पैल ऋषि, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी, अथर्ववेद सुमंतु, तो यादें हो जाएंगे। वेद में मंत्र और ब्राह्मण होते हैं।
मंत्र किस में है? ऋग्वेद होता ऋषि, यजुर्वेद में अथर्वयु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। मंत्र ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अथर्वयु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। ब्राह्मण, ब्राह्मण में देखते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं वो कर्म कांड करवाते हैं। ब्राह्मण से अपन क्या करते हैं? कर्म कांड करवाते हैं। आर्णिक जो जंगल में जाके उपासना कांड करते हैं, जो व्रत से बहुत कठिन कठिन तप करते हैं, तो उसे आर्णिक या उपासना कांड कहते हैं। उपनिषद ज्ञान कांड है, उपनिषद में ज्ञान है। वेद त्रय में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेद त्रय में आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रय से बाहर क्यों है? यह यज्ञ परक मंत्रों की न्यूनता है। इसमें अथर्ववेद में ज़्यादा जादू टोने के बारे में बताया गया है, तो यज्ञ परक मंत्र नहीं है इसमें, यज्ञ में उपयोग होने वाले। तो इसमें क्या है? ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का मिश्रण है। ज्ञान भी है, कर्म भी है और उपासना, तीनों का मिश्रण अथर्ववेद में है। इसमें जादू टोने का वर्णन वर्णन है कि जादू टोने तंत्र विद्या कैसी होती है, ये सारी अथर्ववेद में है। इसमें समाज से घृणा का विषय माना जाता है, जादू टोने घृणा का विषय माना जाता है। वेद अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है क्योंकि किसी वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने रचना की है। वेद व्यास ने वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 भागों में विभक्त किया है। वेद व्यास ने वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। जो यज्ञ के लिए उपयोगी है उसके लिए 4 भागों में विभक्त किया है वेद व्यास जी ने। वेदों की रचना काल सभी के अनुसार इनका काल अलग अलग है। देखते हैं वेदों की रचना काल किसके अनुसार कैसे है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों की रचना हो गई है। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों की रचना हो चुकी थी। दीनानाथ शास्त्री चुलेट कहता है कि 3 लाख वर्ष पूर्व होता है। दीनानाथ जी क्या कहते हैं कि 3 लाख वर्ष पूर्व है। अविनाश चंद्र दास कहता है 25,000 ईसा पूर्व है। नारायण बहुनराव पावगी कहता है कि 7,000 ईसा पूर्व है। बाल गंगाधर तिलक कहता है कि 6,000 ईसा पूर्व है। डॉक्टर R.G. भंडारकर कहता है कि 6,000 ईसा पूर्व है। याकोबी कहता है कि 4500 से 2500 ईसा पूर्व है। विंटर नित्स कहता है कि 25,000 ईसा पूर्व है। मैक्स मूलर कहता है कि 1200 ईसा पूर्व है। सभी को जैसा लगा उन्होंने अपना समय काल बताया कि वेदों की रचना ऐसी हुई, तो इन सब के अनुसार ऐसे हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल होगा। जय हिंद, जय भारत।